नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवर्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु वंदितु सर्वसिद्धि भौमचलमणोमं हृदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली मणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कल हमने जिन 4 श्लोकों पे चर्चा की थी, उन श्लोकों के माध्यम से अपन ने ये जाना कि अधिगम के उपाय और अनुभूति का कारण ये दोनों भिन्न भिन्न होते। पीछे वाली लाइटिंग बंद कर दीजिए, आंखों पे आती है। अनुभूति स्वरूप आत्मा जो कि दृष्टि का विषय है, जो श्रद्धा का श्रद्धेय है, जब उसकी चर्चा करते हैं तब तो वो प्रमाण नय और निक्षेप इन सबसे रहित, इनका जो विषय बताया जाता है उन विषयों की अपेक्षा से भी रहित वो अनुभूति में आने वाला आत्मा, वो तो एक रूप ही है। प्रमाण और नय अनेक प्रकार के भेद डालते हैं। प्रमाण उसे शुद्ध और अशुद्ध बताता है, मतलब शुद्ध अशुद्ध मिक्स एक ही टाइम पर। निश्चय नय उसे कैसे बताता है, ये चारों चार्ट अपने दिमाग में स्पष्ट रखना है। भले अपन ने यहाँ पीछे कहीं लिख नहीं पाए कि 4 ही तरह से कथन हो रहे होंगे और कोई दूसरे तरीका होता नहीं है कथन करने का। या तो कथन चल रहा होगा प्रमाण का, तो प्रमाण में तो समग्र वस्तु आती है, उसमें शुद्ध अशुद्ध सब कुछ आती है ना। नहीं रहने दीजिए, वो तो दिमाग में अपना बोर्ड लगा लो, है ना। तो शुद्ध और अशुद्ध जब संपूर्ण वस्तु की बात हो, वो प्रमाण का कथन है। फिर उसके यदि अशुद्ध पक्ष को, संयोगी पक्ष को हम निकालते हैं, नैमित्तिक पक्ष को अलग करते हैं, तो वो व्यवहार नय का कथन है। और शुद्ध नय के 2 भेद हो जाते हैं। अभी हम 2 भेद तो क्या, बल्कि वैसे तो 4 भेद हमने करे थे, लेकिन 2 भेद, एक शुद्ध नय और एक अशुद्ध नय। उस अशुद्ध नय में जहां पर रागादि परिणत आत्मा को अनन्य कह दिया जाता है, राग से अनन्य, राग और आत्मा दोनों एक रूप ही हैं। जब कभी ऐसा कथन आए, देखो व्यवहार नय में राग और आत्मा में भेद था, वहां पर संयोगों की प्रमुखता ज्यादा थी। कर्म से युक्त आत्मा, भोग आदि से, शरीर आदि से, विषय आदि से संयुक्त आत्मा, इसकी चर्चा होती है, तो वो सब व्यवहार नय में चला जाता है। ऐसे जितने भी संयोगी या नैमित्तिक कथन होते हैं वो सब व्यवहार नय के खाते में जाते हैं। लेकिन जब आत्मा को राग से अनन्य कहा जाने लगे और ऐसे आत्मा की चर्चा हो, तो वो भले निश्चय नय नाम आए उसका, लेकिन वो कौन सा नय होता है, वो अशुद्ध निश्चय नय होता है। फिर हमने देखा था, जब हम नयों की चर्चा करते थे, हमने शुद्धता को 2 तरह से बंटवारा किया। एक तो होती है प्रगट शुद्धता और एक होती है शाश्वत शुद्धता, या वो शुद्धता जिसके आधार से प्रगट शुद्धता पैदा होती है। जो शुद्धता हम प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो किसके आधार से प्रकट होगी, जिस शाश्वत शुद्ध तत्व के आधार से वो प्रगट शुद्धता आती है, एक तो वो शुद्धता है। तो उस प्रगट शुद्धता को बताने वाले होते हैं एक देश शुद्ध निश्चय ने और साक्षात शुद्ध निश्चय ने, और शाश्वत शुद्धता को बताने वाला होता है परम शुद्ध निश्चय ने, है ना। ये अपन ने बहुत
छठवीं गाथा के समय नयों पर पूरी एक कक्षा में डिटेल में चर्चा की थी, लेकिन ये अब आगे हो सकता है कि मैं नाम नहीं लूं कि ये कौन से नए से बात हो रही है। आचार भी हर जगह जरूरी नहीं है ये नाम ले लेकर बताएं कि ये किस नए से बात है, लेकिन हमें खुद ब खुद ये समझ लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्यों जरूरी थी? अधिगम के लिए, जानने के लिए। हमने कल देखा था ना, विवेचनात्मक शैली और दूसरी कौन सी शैली थी? प्रयोजन परक शैली। तो प्रयोजन क्या सिद्ध करना है, हमारा किसी भी कार्य में मूलभूत प्रयोजन क्या है। जब तक हम प्रयोजन को नहीं जानकर कार्यों में प्रवर्तेंगे तब तक हम कभी कार्य की सिद्धि, जो हम साध्य की सिद्धि करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। और यहीं पर उन 4 श्लोकों का अंतिम नोट था। क्या था? एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए नहीं सिद्धि कोई और। ये जब तक समल और विमल का विचार चल रहा है तब तक हम विवेचन में ही उलझे हुए हैं, तब तक हम प्रपंच में ही उलझे हुए हैं। लेकिन इस विवेचन से और प्रपंच से ऊपर उठकर जब उसकी अनुभूति करते हैं, क्योंकि आनंद शाश्वत वस्तु का लिया जा सकता है, आनंद तात्कालिक वस्तु का नहीं लिया जा सकता। समझ में आया? तात्कालिक वस्तु का आनंद नहीं ले सकते। तात्कालिक जो भी परिस्थिति बन रही है उसका ज्ञान हो सकता है, लेकिन मूल्य किसका होगा? शाश्वत वस्तु का। और वो ज्ञान भी, तात्कालिक वस्तु का ज्ञान भी जरूरी है। देखो उदाहरण के लिए बताएं, सोने का आकार जरूरी है कि नहीं? सोने का क्या आकार है? मान के चलो हार में पहने हुए हो तो थोड़ा सा लंबी गोलाई होगी उसकी, कड़ा पहनोगे तो उसकी छोटी होगी, अंगूठी पहनोगे तो और छोटी होगी। तो ये उसका आकार हो गया ना। इस आकार का ज्ञान क्यों जरूरी है? आकार के ज्ञान के अनुसार हम आचार करते हैं। लोकाचार जो होता है ना, जैसे लोकाचार कहते हैं कि भाई यदि आपको आकार का ज्ञान नहीं होगा और अंगूठी को आप यहाँ फंसाने लगोगे तो कैसे चलेगा? अंगूठी में ऐसे उंगली डालेंगे क्या अपन कि यहाँ पहन सकें? तो ये क्यों करा आपने आकार का ज्ञान? ताकि आप आचार कैसा कर सको, मतलब उसे कैसे पहनना है इसका निर्णय आप कैसे करोगे? उसके आकार के ज्ञान से। लेकिन बताओ वैल्यू किसकी है? जिस समय हम अंगूठी पहने हो कि कंगन पहने हो कि क्या कहते हैं, जो भी है, इतनी सारी चीजें बनती हैं, कोई भी सोने का आभूषण पहने हो उसमें हम वैल्यू किसकी करते हैं? 4 तोला सोना है मेरे पास, 8 तोला है, 15 तोला है, उसका आकार क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं है। बोलो, आकार का ज्ञान किया लेकिन मूल्य किसका किया? दृष्टि किस पे रही? है ना, किसी घर में चोरी हो गई तो सबसे पहले क्या बताया जाता है? 50 तोला सोना चला गया, 20 तोला सोना चला गया। अब बाद में 20 तोले सोने को और आइडेंटिफाई करने के लिए फिर अलग अलग बताते हो कि 2 अंगूठी थी, 3 क्या कहते हैं हार थे, 1 मंगलसूत्र था, इतने कंगन थे। ये बाद में बताया, पहले क्या बताया? अच्छा, दूसरी तरफ यही आप बता रहे हो भैया 4 अंगूठी चोरी चली गई, समझ में आया? 1 हार चला गया, कंगन चले गए, तो अच्छा इतना सब चला गया, कितने तोले का होगा? अब ये तोला वाला तो क्या मालूम होगा, कम से कम आधा किलो का, लेकिन बताओ किसका था? तो बेंटेक्स का था। तो बोलो अरे ठीक है कोई बात नहीं, कितना चला गया बेंटेक्स का? 5-10 हजार 20 हजार रुपए का नुकसान हुआ होगा, और कितना हुआ होगा, जो भी रेट चलता हो मुझे तो पता नहीं। लेकिन हमारे को वजन किसका आता है? भले हम किसी भी आकार वाले सोने को ग्रहण करें, आकार का ज्ञान क्यों जरूरी है? आचार कैसे करना। ऐसे ही ये पत्नी है, ये माँ है, ये बहन है, ये सबका ज्ञान कौन कराता है? ये व्यवहार ने कराता है कि नहीं? क्यों कराया ये ज्ञान? कि इस व्यवहार के ज्ञान के अनुसार हमारा आचार, लोकाचार होगा सिद्ध, कि जैसा पत्नी के साथ व्यवहार है वैसा बहन के साथ नहीं हो सकता। यदि आप ये व्यवहार ने को पूरी तरह से हटा दोगे तो स्वादार संतोष व्रत, अहिंसाणु व्रत, ये सब कैसे तय कर पाओगे? जीवों को मारना नहीं है, जीवों की रक्षा करना है, पानी छान के पीना, ये कौन बताएगा? हमारा आचार किसने तय किया? वो संयोगी जीव के कथन ने हमारे आचार को तय किया। लेकिन वो लोग ज्ञानियों की दृष्टि उन संयोगी जीव को जानते समय भी मूल्य किसका होता है, वैल्यू किसकी होती है? उन समस्त संयोगों से भिन्न आत्म तत्व की।
तो जाना तो, लेकिन दृष्टि में क्या आया, मूल्य किसका किया। तो इसलिए अलग अलग भूमिकाओं में सारे नए उपयोगी हैं, लेकिन ये हमें किस प्रयोजन की सिद्धि कराने के लिए है, सिर्फ यही उलझाने के लिए नहीं है कि बस यही जानकर रह जाएं, इतना ही समझें कि हाँ ये पानी छानना है, ये क्या कहते हैं जीवों को नहीं मारना है, जमी गंध नहीं खाना है, ये तो सब ठीक है, ये तो करने योग्य है। सावध क्रिया करते हुए कोई व्यक्ति अप्रमादी तत्व का अनुभवन कर सके, सावध क्रिया में आनंद मानता हो। देखो सावध क्रिया करते समय तो कर लेगा, शेर के मुंह में मांस पड़ा हुआ था लेकिन उसने भेद विज्ञान कर लिया, लेकिन उस सावध क्रिया में आनंद मानते हुए कोई व्यक्ति आत्म तत्व तक नहीं पहुंच सकता। फैक्ट बात है, आपके मुंह में आलू पड़ा हो और उसी समय कोई देशना का लाभ हो जाए और आपने कुल्ला भी नहीं किया हो, अभी आलू का झूठा मुंह हो और आपको देशना का लाभ हो और वाकई में आपको कोई चीज ऐसी जम गई और आपने वहां भेद विज्ञान कर लिया, तो कुल्ले की जरूरत नहीं पड़ी अभी। लेकिन यदि उसमें कोई आनंद मान रहा है ना, तब नहीं होने वाला काम। अब आनंद की तो ऐसी बात है, आलू की सब्जी में छोड़ो, लौकी की सब्जी में भी मानोगे ना तो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आनंद तो अल्टीमेटली आपने माना काहे से, परद्रव्य से ही माना ना। तो ये सारे व्यवहार को बहुत पहले छोड़ दिया जाता है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, किससे कैसा व्यवहार करना, किस स्थल पर किस तरह का बर्ताव करना, ये सब कौन तय करता है। अभी ये भी जमीन है और ये बाहर की भी जमीन है, आप लोग यहाँ जूते चप्पल पहन के क्यों नहीं आए, ये व्यवहार को सिखाया जाएगा ना कि भाई अमुक जगह अमुक स्थान में ये भेद है, अमुक स्थान में ये भेद है। ये भेद किसने खड़ा किया, व्यवहार ने खड़ा किया। तो व्यवहार ने हमारे लोकाचार को तय किया कि नहीं, लेकिन इस लोकाचार में ही कोई अटक कर रह जाए, क्योंकि आजकल होता है मंदिरों में बहुत धूमधाम से उत्साह के साथ लोग पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन उसी में लड़ने लगते हैं। मैं तो अपने यहाँ कॉलोनी में देखता हूँ, वहीं से क्या गर्भगृह में खड़े होकर बाहर वाले आदमी को चिल्लाने लगते हैं, अरे तुमने ऐसा कर लिया, तुमने वैसा कर लिया, भगवान के सामने खड़े होकर बाहर चिल्लाने लगते हैं। और तो उनका बस नहीं चलता, नहीं तो गाली बकने लगे उल्टी सीधी, है ना। और पता नहीं मेरे ज्ञान में आई नहीं है कि कभी बक भी देते होंगे, है ना, ऐसा भी कर देते होंगे। अभी बताओ, ये स्थिति चल रही है। तो लोकाचार के अत्यंत आग्रह में आपकी कषायें बढ़ रही हैं, जबकि हम सब चीजें कषाय घटाने के लिए करते हैं। भगवान के दर्शन, भगवान की पूजन, भगवान की भक्ति, स्वाध्याय, ये सब किसके लिए करते हैं, कषायों के घटाने के लिए और कालांतर में कषायों का अभाव करने के लिए। क्योंकि कषायों के अभाव की पद्धति ही ये है कि जब आप कषायों के अभाव की तरफ आगे बढ़ते हो तो घटते क्रम में ही वो आगे जाते हो। जैसे कि आप इतने गले तक पानी में डूबे हुए थे, अब आपको निर्जल तट पर जाना है जहां पर जल नहीं है, तो अब क्या करोगे, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो पानी उतरेगा ना, पहले यहां तक आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, तो क्या हुआ, घटते क्रम में आप निर्जल स्थान पर जा रहे हो। ऐसे ही तीव्र कषाय में पड़ा हुआ व्यक्ति जब आकषाय की तरफ जाता है तो उसका क्रम यही बनता है कि वो घटते क्रम में कषायों में मंदता 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 होती है। तो जब मंद कषायों की स्थिति बनी रहती है तब हमको देव अच्छे लगते हैं, गुरु, शास्त्र, जिनवाणी, है ना, व्रत, नियम, उपवास, ये सब चीजें होती हैं, उस भूमिका में होती हैं। लेकिन बोलो, जिस समय यहां तक पानी में डूबा हुआ व्यक्ति है तब भी उसके लक्ष्य में क्या है, उसके लक्ष्य में है वो निर्जल स्थान, निर्जल तट। जो पानी में डूबा है ना, वो कहां जाना चाहता है, वो उस तट पर जाना चाहता है। जब वो कमर तक डूबा हुआ है तब भी क्या सोच रहा है, उसके लक्ष्य में क्या है, निर्जल तट। ऐसे ही जब हमारे मंद कषाय रूप परिणमन हो रहा है तब भी हमारे लक्ष्य में क्या रहना चाहिए, आकषायी तत्व। वहां पर लक्ष्य में क्या है, निर्जल तट। और जब हम मंद कषाय में तब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, आकषायी तत्व। और इस पूरे विश्व में आकषायी तत्व है कौन, कौन है वो, कौन सा तत्व है, कौन से नए का विषय है, उस आकषायी तत्व में, आकषाय मतलब जिसमें कषायों का प्रवेश भी नहीं है, ऐसे उस आत्म तत्व के विचार करते समय यदि आप ज्यादा अगर मगर किंतु परंतु इफ बट के विकल्पों में उलझोगे तो वहां पर ठहर नहीं पाओगे। जरा सी चंचलता में भी, अपने पानी में जरा सा एक कंकड़ भी फेंक दिया जाए ना, उस चंचलता में अपना चेहरा स्पष्ट नहीं देख सकते।
ऐसे ही विकल्पों की जरा सी चंचलता ही क्यों ना हो, भले वो चंचलता आत्मा में भेद खड़े करने के कारण हो कि मैं दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूं। बार बार आपको अपनी ये चर्चा निकली है, आप सबके सामने बार बार मैंने ये कहा भी है कि भाई आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र भेदों को परद्रव्य क्यों कहा है, क्यों कहा है? मैं 3-4 बार तो कह चुका हूं, बताओ क्यों कहा है परद्रव्य, जबकि ज्ञान दर्शन चारित्र तो परद्रव्य नहीं है। फिर ज्ञान दर्शन चारित्र को क्यों कहा? हाँ, भेद करके तो परद्रव्य क्यों है, उसके पीछे क्या युक्ति है? जैसे परद्रव्य को देखने से या उसके अवलंबन लेने से विकल्प खड़े होते हैं, ठीक ऐसे ही भेद का अवलंबन लेने से भी विकल्प खड़े होते हैं। इस न्याय से विकल्पों को या भेद के विकल्पों को भी क्या कह देते हैं? परद्रव्य। जबकि ऐसा नहीं है कि वस्तु दर्शन ज्ञान चारित्र से शून्य है, दर्शन ज्ञान चारित्र सब हैं, वो होते हुए लेकिन आप उनके भेदों के चिंतन में पड़े रहोगे तो आप अनुभूति नहीं कर पाओगे, अनुभूति में खलल डालती है। जब हम चाय पी के आए होगे ना, जो लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह, तो चाय पीते समय बाहर के बंदर का विचार तो करना ही नहीं, लेकिन चाय पीते समय चाय में डली हुई पत्ती का भी विचार नहीं करना, शक्कर का भी विचार नहीं करना, क्योंकि चाय पीते समय आपको शक्कर पत्ती के विकल्प भी आ गए ना। अब बोलो शक्कर पत्ती है कि नहीं? 10 चीजें लोगों ने डाली, उसमें सौंठ डाल दी, उसमें तुलसी की पत्तियां भी डाल दी, किसी ने और भी क्या क्या डालते हैं, जड़ी बूटी की तरह वो काढ़ा बन जाता है पूरा तो ये सब चीजें डाल दिया उसमें, दालचीनी भी डाल दी। अब बोलो विकल्प कौन सी चीज का विकल्प करा जाए? नहीं, हम तो उसका ही विकल्प कर रहे हैं ना जो उसमें पड़ा हुआ है। हम बाहर का तो कुछ नहीं सोच रहे, हम दुकान का नहीं सोच रहे, मकान का नहीं सोच रहे, किसी दूसरे भोज्य पदार्थ के बारे में भी नहीं सोच रहे। हम तो क्या सोच रहे हैं? जो चाय में पड़ा हुआ है वही सोच रहे हैं ना। चाय में पड़ी हुई वस्तुओं का, भेदों का विकल्प करना भी चाय के स्वाद में खलल पैदा करता है। ऐसे ही आत्मा में पाए जाने वाले गुणों के भेदों की कल्पना करना आत्मा की अनुभूति में खलल पैदा करता है। बस यही तर्क है, और कोई दूसरा तर्क थोड़ी है। इसलिए आत्मा के गुण भेदों को भी परद्रव्य कह दिया जाता है। जैसे परद्रव्य के अवलंबन से राग होता है, ऐसे ही गुण भेदों की कल्पना से भी क्या होता है? ये राग होता है ना। अब आखिर में हमारे सामने एक चीज खड़ी हो चुकी है आकर 4 श्लोकों के बाद। कौन? एक देखिए जानिए, और जैन आगम में आत्मा का ही पर्यायवाची है एक, और कोई पर्यायवाची नहीं, आत्मा का पर्यायवाची एक है, क्योंकि हमारे लिए आत्मा ही बस एक है। कहते हैं 6 द्रव्यों में हम पढ़ते हैं जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंतानंत। धर्म अधर्म आकाश कितने हैं? एक। और काल कितने हैं? असंख्यात। ऐसा पढ़ते हैं ना। लेकिन धर्म अधर्म आकाश एक हैं, ये जिसको सबके लिए एक है वो तो, लेकिन मेरे लिए बस मैं एक हूं, मेरा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। धर्म अधर्म आकाश तो सबके लिए है, धर्म सबके काम आ रहा है, अधर्म सब द्रव्यों के काम आ रहा है, आकाश सब द्रव्यों के काम आ रहा है, लेकिन मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा स्वरूप अस्तित्व मेरे अलावा अन्य किसी के लिए नहीं है, अन्य किसी के काम नहीं आ रहा है। इसे बोलते हैं सट कारक चक्र की प्रक्रिया का अभाव। अभी आगे आएगी चर्चा, 73वीं गाथा की टीका में ये सब चर्चा आएगी। वहां पर कहीं कारक चक्र की प्रक्रिया क्या होती है? कारक चक्र 60 कारक होते हैं ना, 6 कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये कारक चक्र की प्रक्रिया 2 द्रव्यों में लगती है। अब धर्म अधर्म आकाश के साथ आप कारक चक्र की प्रक्रिया लगाओगे तभी जाके इनकी सत्तापन बता पाते हैं। जैसे कि सब द्रव्यों का अधिकरण का स्थान कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य। लगा दी ना आपने कारक चक्र की प्रक्रिया। लेकिन मैं एक हूं, इसमें कोई कारक चक्र की प्रक्रिया नहीं लगती। मेरे एकत्व में एक स्वसंवेदन संवित्ति, ये श्लोक है 22वें नंबर का श्लोक है, कि आत्मा की संवित्ति यानी ज्ञान कैसे होता है, कौन से कारक से होता है? शास्त्रों से होता है, मंदिर से होता है, प्रवचन से होता है, व्याख्यान से होता है, किससे होता है?
तीर्थंकर से होता है। कैसे होता है? आत्मा की संवित्ति यानी ज्ञान। कैसे होता है? स्वासंवेदन से ही होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। फिर एक तत्वानुशासन ग्रंथ है, उस तत्वानुशासन ग्रंथ में दिया है आत्मा के ज्ञान में करणांतरों का अभाव है। क्या कहा? आत्मा के वेदन में करणांतर। करणांतर क्या होता है? अन्य करण। करण यानी होता है साधन। किसी दूसरे साधन से आत्मा जाना जाए ऐसा कभी भी हो पाना संभव नहीं है, इसे बोलते हैं करणांतर का अभाव। स्वसंवेदन में करणांतर का अभाव। अब इसमें सारी चीजें लगा लो आप। क्या शास्त्र से हम आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं? केवली से कर सकते हैं, शुद्ध केवली से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्वसंवेदन, कोई दूसरा करण नहीं है। मेरा कार्य भी मैं हूं, करण भी मैं हूं और कर्ता भी मैं हूं। तो जब कर्ता करण कार्य सब एक में गर्भित हो गए तो एक ही बचा कि नहीं? तो इसलिए वो एक पर्यायवाची किसका बन जाता है? आत्मा का। अब हमारे पास एक खड़ा हो गया, एक जानिए देखिए रमी रहिए एक ठौर, समल विमल ना विचारिए, है ना, नहीं सिद्धि कोई और है ना, या फिर सिद्धि का यही एकमात्र है, इसके अलावा कोई सिद्धि नहीं है। अब इस एक को लेकर आगे आ रहे हैं। अब यहां पर जो उदाहरण दिया है वो हम सब लोगों को समझने में मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमने राजाओं का शासन नहीं देखा। हम में से किसी ने, सब लोग देश के आजाद होने के बाद पैदा हुए, है ना, कोई भी ऐसा नहीं है ना 1947 के पहले वाला सब यहाँ जितने बैठे हैं सब 1947 के बाद वाले हैं। 1947 के बाद थोड़ी बहुत विरासतें और राजाओं का साम्राज्य चलता था, हमने तो लोकतंत्र में ही सांसें ली हैं। तो हम कैसे समझेंगे? अब यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जो धन का अर्थी हो वो क्या करे? एक राजा की श्रद्धा करे, एक राजा को जाने और एक राजा का अनुचरण करे। लेकिन अब दूसरी चीजों की तरफ अपना दिमाग लगाओ। जैसे कि किसी कंपनी के अपन एम्प्लॉई हैं, तो बोलो किसे जानो, किसकी श्रद्धा करो, किसका आचरण करो। यदि आपको अप्रेजल करवाना है अपना, तो सैलरी बढ़वाना है, तो जो आपका बॉस है, अधिकारी है, समझ में आया ना? अभी तो एम्प्लॉय तो बहुत सारे हैं कंपनी के अंदर, लेकिन उन सबको क्यों नहीं? सब लोग बोलते हैं देखो भाई, तुम यदि उस एक की नजर में चढ़ गए तो तुम्हारा अप्रेजल हो जाएगा, और यदि बाकी सब लोग तुम्हारे काम की तारीफ करते रहे और उस एक ने नोटिस नहीं किया तो तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। तो ये तो सब लोग जानते ही है ना। बॉस की हर बात पे मुस्कुराना, उसके घटिया से घटिया चुटकुले पे हंसना, ये सब क्या कर रहे हैं? उसकी श्रद्धा, उसको जानना, उसका ही आचरण करना। उसने बताया कि आज 2 घंटे एक्स्ट्रा शिफ्ट करो और ये एक्स्ट्रा टारगेट करो, बाकी लोग कह रहे हैं तो नहीं, लेकिन वो एक यदि कह रहा है, और यदि आप वाकई में अपना सैलरी हाइक, पैसा चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? एक जानिए देखिए रमी रहिए एक ठौर। बाकी दूसरा साथी आपसे कहेगा भाई थोड़ा सा मेरा काम कर दे, मेरे घर में थोड़ा आज काम है, तो कहते भाई तू अपना काम तू खुद समझ, है ना, सबके घरों में परेशानियां हैं। तो दूसरे अगल बगल वाले अपने साथी के लिए नहीं करेंगे हम, लेकिन किसका? उसने बोल दिया, बॉस ने बोल दिया। यदि वो बॉस इतनी चाटुकारिता चलती है आजकल, राजनीति में चलती है, आपको क्या लग रहा है ना? अभी जैसे मान लो टिकट चाहिए सांसद का, विधायकी का, तो वो लोग क्या करोगे? सारे के सारे नेता चुनाव के समय एक जेपी नड्डा, है ना, एक देखिए जानिए रमी रहिए एक टॉर, बस यदि वहां से काम हो जाएगा। या जिसका भी जो है अपना अपना साधन है, किसी के लिए कोई और हो सकता है, सबने वो एक को टारगेट कर चलते हैं, और हम सब अपने जीवन में करते हैं। शेयर मार्केट में यदि हमें किसी की टिप मिलने से यदि फायदा होता हो तो वो क्या करते हैं? जहां उसकी हमें थोड़ी सी बात पता चली तो सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, इसने यदि हमें बताया है तो हमें तुरंत क्या करना है? इस बात को गंभीरता से इसका विचार करना है? क्या करेंगे? एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर। करा कि नहीं अपन ने? बस यही उदाहरण यहाँ पर लगा रहे हैं, और कोई दूसरा उदाहरण नहीं लगा रहे। हम सब लोगों के अपने अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में कुछ प्रयोजन होते हैं। बिटिया की शादी करना है और समाज में कई मीडिएटर होते हैं, तो वो जब रिश्ता लेके आता है, फोटो दिखाता है, तो क्या करते हैं? उसे जानते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, वो जो बात बताता है उसे बहुत अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, और जैसा वो कहता है, देखो ऐसा मैं मिल रहा हूं, इनसे मिलो तो ये बात करना,
ऐसे अपने लड़के को प्रेजेंट करना या लड़की को प्रेजेंट करना, तो जैसा जैसा वो समझाता है हम करते हैं कि नहीं, वैसे ही आचरण करा कि नहीं, तो किया ना। एक देखिए जानिए रवि रहिए एक ठौर, ये सब हमने कहाँ किया। जब जब भी हमें अपने लौकिक प्रयोजन को साधने की बारी आती है तो हम बिल्कुल वैसा का वैसा काम करते हैं। ये वीजा वगैरह बनवाने वाले एजेंट होते हैं ना, तो बिल्कुल वो सब बताते हैं, ये डॉक्यूमेंट का फुलफिल करो, ऐसा करो, वैसा करो, फलानी जगह पे जाओ, ये लाइन में लग जाओ। बिल्कुल अपन उनके अनुसार चलते हैं सब जगह। ये टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, वो वहां गए थे क्या कहते हैं कश्मीर में गुलमर्ग में गोंडोला राइड कराने, तो आप लाइन में यदि प्रॉपर चलोगे तो आपको पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। लेकिन वो एक कोई एजेंट टाइप का आदमी आता है, 200-500 रुपए लेता है और वो आपको रास्ता दिखाता हुआ लेके चला जाता है। जल्दी जल्दी सटासट कहाँ से घुसना है, कैसे टिकट लेना है, क्या करना है, सब जानता है। तो अपन देखो बिल्कुल उस समय अपन सब सोचना विचारना बंद कर देते हैं और क्या सोचते विचारते हैं, भैया जैसा तू कहे वो सही, जैसा तू लेके चले वैसा सही, सब क्या कर देते हैं, सब उसके ऊपर छोड़ दिया। हम सब कदम कदम पर ये कर रहे हैं, अपने अपने अलग अलग समयों में अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हम एक की ही श्रद्धा करते हैं, एक को ही जानते हैं और एक की ही का ही अनुचरण करते हैं। अब यहाँ पर यही उदाहरण आचार्य देते हैं कि जो धन का अर्थी हो वो क्या करे, राजा की श्रद्धा करे। क्योंकि पहले तो राजा के अधीनस्थ लोग होते थे ना, राजा के ही क्या कहें उसके अधीनता में, उसके साम्राज्य में ही सब लोग काम करते थे। तो बस सब कुछ उनके ही लिए है। राजा जैसा कह रहा है, राजाज्ञा से सिरमौर और कुछ नहीं है, इतनी ऊंची राजाज्ञा होती थी। ऐसे यहां पर कहेंगे कि बस जैसे तुमने राजा को धन के अर्थ में सबसे ऊर्ध्व किया ना, ऐसे ही सुख के लिए सबसे ऊर्ध्व कौन होना चाहिए, कौन ऊर्ध्व होना चाहिए, जीव राजा। क्या कहेंगे यहाँ पे, जीव राजा इतना ऊर्ध्व होना चाहिए, क्योंकि सुख का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे वहां पर एक राज्य में सारे धन का वितरण, धन का कलेक्शन भी और धन का वितरण भी सरकारें करती है ना। जैसे आजकल पहले तो टैक्स का संग्रह करती हैं और फिर उसके बाद उसे सब्सिडीज में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या अलग अलग फायदे पहुंचाती हैं योजनाओं के माध्यम से। तो कौन के हाथ में है सब कुछ, सरकार के हाथ में। आज राज्य शासन जब हुआ करता था राजाओं का, तब क्या होता था, सब किसके हाथ में है कि धन का सर्वस्व लेन देन यदि राजा के हाथ में था, तब मुद्रीकरण करना या विमुद्रीकरण करना, कौन सी मुद्रा चलेगी कौन सी मुद्रा नहीं चलेगी। तो यदि धन चाहिए तो किसकी श्रद्धा करो, राजा की। धन चाहिए तो किसे जानो, राजा को। धन चाहिए तो किसे अनुचरण करो, राजा का। करते हैं कि नहीं। क्रिकेट खेलना सीखना है, बोलो क्या करना पड़ेगा, है? जो भी हमने अपना एक आइडियल बनाया है तो हम करेंगे कि नहीं, हाँ भाई इस जैसा बनना है, उसकी श्रद्धा करेंगे, उसका ज्ञान करेंगे, उसका अनुचरण करेंगे। ये करते हैं या नहीं, सब जगह करते हैं, हर जगह फॉलो करते हैं। भरतनाट्यम सीखने जाओगे तो आप अपने गुरु जो सिखाने वाला है कथक भरतनाट्यम, उसका अनुचरण करोगे, उसका श्रद्धा उसकी ज्ञान करोगे क्या नहीं। बस पहले ये निर्णय कर लो कि हमें वाकई में सुखी होना है कि नहीं। यदि सुखी होना है तो बस उसे सुखी करने का माध्यम बस एक ही है। जब तक ये बात अपने क्षयोपम में स्पष्ट नहीं है तब तक हम क्या करेंगे, जो जहां लेकर जाएगा वहां जाकर हम हमारा सड़ा नारियल के जैसे सर फोड़ते रहेंगे। जो जहां ले जाएगा, जिसने ये बता दिया। बताओ अच्छे अच्छे समझदार आदमी ऐसा कहने लगते हैं कि भाई वो पहले आते थे ना, कौन से बाबा थे जो चटनी डाल के और आपको सारी कचौड़ी पे चटनी डाल दी, हाँ निर्मल बाबा या जो भी है। अभी सबके अपने अपने बीच बीच में ट्रेंड चलते रहते हैं। जब जब उनके ट्रेंड चलते हैं बड़े बड़े समझदार आदमी उनके गुलाम हो जाते हैं और वो कहते हैं अपन को करना क्या, अपन को ज्यादा श्रद्धा थोड़ी करना है, एक बार करके देख लो वो जो जैसा बता रहे हैं। इतनी इस पंचम काल में श्रद्धा इतनी ढुलमुल है कि अपन बता नहीं सकते। मैं जब यहाँ कॉलेज में पढ़ता था तो दीपावली की छुट्टियों में अपने गांव चले जाते थे। अब गांव 60-70 किलोमीटर ही था, तो पहले तो बाइक से ही आना जाना 60-70 किलोमीटर कोई बड़ी बात होती नहीं थी। 2006-07-08 की बात है। तो एक बार वहीं गांव से भोपाल की तरफ आ रहे थे और बीच में वो पड़ती ना रायसेन में दरगाह है, तो उससे थोड़े से आगे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया है ना, जो भी है थोड़ी बहुत लगी करी सब हुआ। तो
अपने घर परिवार के जो मंदिर जाने वाले, जिनवाणी पढ़ने वाले लोग कहते हैं, देखो भैया तुम्हें वहां माथा नहीं टेकना है या रुकना नहीं है, मत रुको, लेकिन हारन तो बजा दो कम से कम। और है ना, या 1 मिनट के लिए खड़े ही हो जाओ। अब कहने लगे, ये समझो ना, अपन वैसे भी तो हॉर्न बजाते ही है, एक हॉर्न उनके ही नाम, है ना, ऐसे ऐसे ही तो कर सकते हैं कि नहीं है? मतलब आप ये सोचो, घटना आपके साथ घटती है, उस घटी हुई घटना से हो सकता है आपकी श्रद्धा कमजोर ना हो, लेकिन आपको देखकर अनेकों लोगों की श्रद्धा कमजोर हो जाती है। वो लोगों को लगता है देखो यार, ये हॉर्न नहीं बजाता था, ये वहां रुकता नहीं था, तो देखो इसके साथ एक घटना घट गई, तो वो सब लोग अपने अपने मिथ्या पक्ष का पोषण कर लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। जब संजीव जी के साथ ये घटना घटी, बीमार हुए वो, तो लोग वक्त क्या कहने लगे, इन्होंने तत्व प्रचार की अति कर दी। कभी कोई पैसा कमाते हुए मरता है तो बोलता है कोई कि इन्होंने पैसा कमाने की अति कर दी है। तब किसी ने ये बोला कि यदि उनने, अरे इनने ज्यादा ही यात्राएं कर ली तत्व प्रभावना में, इन्होंने प्रवचन में ज्यादा ही कर लिया। मतलब जिस जनता के लिए उन्होंने इतना समर्पण दिया, इस जनता ने उसी समर्पण में सवाल खड़े कर दिए। अब बताओ, ये तो जनता की फितरत है ना। अब इस जनता से आप क्या अपेक्षा करोगे, जिस जनता के हृदय में तत्व को बसाने के लिए उनने जीवन लगा दिया, और उसी तत्व के लिए बरतने वाले उनके समर्पण पे लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। अरे 3 घंटे व्याख्यान कर रहे हैं कोई, ये कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के टीचर 6-6, 7-7 घंटे नहीं पढ़ाते, 8-8, 9-9 घंटे। हम अभी बंबई में गए थे, 1.5 घंटा ऐसा एक हाथ पकड़ के आदमी ट्रेन में बाहर लटका हुआ ऑफिस जाता है, 1.5 घंटा तक ट्रेन में बाहर हाथ लटका हुआ ऑफिस से वापस आता है, 7-8 घंटे वहां पर नौकरी करता है। कभी किसी ने उस पर सवाल खड़े किए? हमारे प्रश्न ही कितने गलत खड़े होते हैं। यदि खड़े होंगे तो कहाँ खड़े होंगे हैं? अब लो, इतना पानी बरस रहा है, बिजली हो रही है, और इन्हें स्वाध्याय की पड़ रही है। मतलब हाँ, बिजली पानी गिरे तो पैसा कमाने जाओगे तो कोई सवाल खड़ा नहीं होगा, है ना। तब तो क्या है, ही इज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, है ना, इतना एम्बिशियस तो होना ही चाहिए। और बड़े गर्व से बताएंगे वो कि भाई मेहनत करना पड़ती है, एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करता हूं, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता हूं। कभी ऐसा लगा कि जिनवाणी पढ़ने में एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाई अपन ने? 5 मिनट की शिफ्ट भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। यदि थोड़ा 2-3 मिनट ऊपर आ जाए तो अपनी नजर तुरंत घड़ी पे जाए बिना नहीं रहती है। और मैं तो आप लोगों की निगाहों से समझ जाता हूँ कब समय हो गया है और उसके बाद में घड़ी देख लेता हूँ, आपकी निगाहों से पता चल जाता है ना। तो ये हम लोग कहाँ सवाल खड़े करते हैं। देखो मैं एक बात कहता हूं, हमें जिनवाणी से उत्तर तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन हमें कौन से प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसे सही सवाल खड़े करने की सामर्थ्य भी हमें जिनवाणी से मिलेगी। हम तो अभी सवाल ही गलत खड़े करते हैं, सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। देखो जिसमें जितनी समझ होगी वही तो सवाल पूछेगा ना। चैट जीपीटी कह रहे हैं सब चीजों का उत्तर दे देता है, बोलो लेकिन उससे कौन क्या उत्तर पूछेगा? सब बता देगा, वो कह रहा है मतलब आज के संबंध में जो भी जनरल नॉलेज है वो सब बता देगा। लेकिन अब किसी महिला को दे दो, बूढ़ी अम्मा को दे दो, तो वो चैट जीपीटी से क्या पूछेंगी? हैं? वो यही पूछेंगी, ये बताओ कि जब फलानी सब्जी कैसी बनती है ना, तो वो यही पूछेंगी। कोई दूसरा स्टूडेंट होगा वो चीज पूछेगा जो उसके दिमाग में हो, जितनी उसकी समझ होगी। हर व्यक्ति अपनी समझ से प्रश्न पूछेगा। जब हमारी दुनिया की लौकिक समझ में इतनी स्थूलता है और हम जिनवाणी से तत्व ज्ञान से जुड़े ही नहीं है, तो हम दुनिया में लोक में खड़े रहकर सवाल भी जो पूछेंगे वो सवाल ही गलत होंगे, और उन सवालों से मिलने वाले जो उत्तर आएंगे वो भी गलत होंगे। हमारा सवाल भी गलत होगा, हमारे उत्तर भी गलत होंगे। जिनवाणी सिर्फ उत्तर ढूंढने के लिए मत पढ़ना, सही सवाल खड़ा हो सके इसके लिए भी पढ़ना। यदि आप जिनवाणी नहीं पढ़ोगे, आपको चोट लग गई, आप बीमार हो गए, आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी, निंदा कर दी, तो बोलो हम क्या सवाल खड़ा करेंगे? यदि तत्व ज्ञान होगा तो सही सवाल खड़ा करेंगे कि ये किसकी गलती है कि दूसरे ने मेरा अपमान किया, ये किसकी गलती है? ये जिनवाणी आपको बताएगा। अरे साक्षात दिख रहा है दूसरा आदमी हमसे गलत बात कर रहा है, तो पूछने की क्या जरूरत है किसकी गलती है? लेकिन आपने जिनवाणी पढ़ी होगी तो आपको ये सवाल खड़ा होगा, तब आप सीधे वहां टारगेट नहीं करोगे उसकी गलती है, तब आप यहां से पूछोगे अपने ही तो कोई उदय था जो यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब कोई ना कोई हमारी गलती के बगैर हमारा कोई बेइज्जती कर सकता है? आज गलती नहीं रही हो लेकिन कभी तो गलती रही होगी कि नहीं? सही जवाब
उन्हें ही मिलते हैं जो सही सवाल खड़े करते हैं। और जिनवाणी उत्तर तो हमें अपने अंदर से मिलेगा, लेकिन जिनवाणी हमें सही प्रश्न पूछना सिखाती है, हमें ये बताएगी कि हमें कौन से एक तत्व की तरफ जाना है, कहाँ निर्णय करें, कौन सी चीज हमारे लिए सबसे ऊर्ध्व हो। अभी तो बहुत सारी चीजें ऊर्ध्व बनी हुई हैं, बहुत जगह हमारा दिमाग चल रहा है, हमें लगता है कि शायद यहां से सुख निकल आएगा, किसी और जगह से ये तो सब टेम्परेरी है ना। जबकि आचार्य ने हमारे लिए एक तत्व खड़ा कर दिया स्पष्ट, बस वहीं ठहरने की जगह है। जब तक ये चीज अपने क्षयोपम ज्ञान में स्पष्ट नहीं हो, अपन ठहरेंगे कैसे यहाँ पे। एक जानिए देखिए रमी रहिए एक ठौर, जो सुखार्थी है, जो मोक्षार्थी है, उसे एक जीव राजा का ही श्रद्धान करने योग्य है। ये वाली गाथा हमें ये समझाएगी। अभी आप लोगों को दिख रहा है लाइट नहीं है, तो यदि पढ़ूं तो मैं पढ़ सकते हैं? हाँ ठीक है ना। एक बार और अपन अब गाथा पढ़ते हैं। अब इस पूरे रेफरेंस में इस गाथा को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, नहीं तो हमें लगता है हाँ भाई राजा की श्रद्धा क्या होती होगी, ये लगेगा ना कि हमने तो राजा का शासन देखा ही नहीं है। बाहर वाला गेट भी खोल दो, थोड़ी सी और लाइट आ जाएगी। देखो आपको एक और चीज मिलेगी इस गाथा से। अब आपको आगे बहुत जगह आचार्य कुंद कुंद की ये शैली मिलेगी, जैसे कि जैसे कोई पुरुष, जैसे कोई नाम वाला पुरुष, जैसे कोई नाम, अभी नाम नहीं बताएंगे कौन है ना। जैसे फलाना आदमी है ना, जैसे फलाने ने ऐसा किया, तो ये फलाना शब्द आचार्य कुंद कुंद की भाषा में कैसे आता है? जह नाम को भी पुरुषो, जैसे कोई नाम वाला पुरुष, मतलब फलाना पुरुष है ना। अब कौन सा पुरुष? अरे जो भी तुम्हें मानना हो वो पुरुष, फलाना पुरुष है ना, ऐसा कहेंगे। चलो पढ़ते हैं। जह नाम को भी पुरुषो, रायाणम जानी ऊण सद्द हदी, तो तम अणुचर दिपुणो, अत्थियोपयतेन, एवं ही जीवराया णादवोतः यसद्दहे दव्वो, अणुचरि दव्वो यपुणो, सोचे वद्दु मोक्ष कामेण, देखो इसका अनुवाद और पढ़ लेते हैं। ज्यों पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर श्रद्धना इस रीति से, देखो ऊपर लिखते हैं अत्थियोपयतेन। अत्थि यानी अर्थ का अर्थी, अर्थ यानी पैसा, और पैसा ही जिसका प्रयोजन है, पैसा ही जिसका जीवन है ना। आचार्य भी ये जानते हैं, दुनिया सबसे जल्दी कोई चीज समझ सकती है तो पैसा से ही समझ सकती है, क्योंकि लोगों के लिए सब जगह क्या दिखता है ना, सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है, और इसके अलावा कोई दिखता है? कोई भी चीज, मतलब भैया तुम ये काम कर रहे हो कितना पैसा मिलता है, ऐसा करने का क्या मिलता है, ऐसा, मतलब सब लोगों के दिमाग में क्या चीज चलती है? हाँ, किसी अमुक चीज का कुछ मूल्य मिल गया। हमारा समय कितना गया उस समय की कोई कदर नहीं करता, लेकिन पैसा कितना मिला उसकी सब कदर करते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य ने चुटकी ली इस प्रवृत्ति के ऊपर। देखो दुनिया के लोगों की मूर्खता, पैसा कमाने में दुख, पैसे पहले पैसे की इच्छा में दुख,
पैसा हो पैसा हो पैसा हो, तो क्या हुआ, इसमें दुख पैदा हुआ। फिर उस इच्छा के लिए हम क्या करने गए, पैसा अर्जित करने गए, तो अर्जित करने में भी परेशान होना पड़ता है कि नहीं। जो भी करा आपने, 8-10 घंटे दुकान दिए, 10-8 घंटे ऑफिस में काम किए, तो दुखी तो हुए। कोई आदमी घर आके ये तो नहीं बोलता आज तो बहुत सुखानुभूति हुई काम कर करके। सुखानुभूति तो आखिरी में होती जो पैसा आता है, लेकिन काम करने से किसी को नहीं आनंद आता। तो उसे कहते हैं, देखो पैसे की इच्छा में दुख, पैसे कमाने के अर्जित करने के प्रयासों में दुख, पैसे की हिफाजत करने में दुख। अब संरक्षित करने में ही दुख है ना, कहाँ इन्वेस्ट करें, दुगना हो जाए चुगना हो जाए, समझ में आए ना, कहाँ लगाएं, कहीं चोर ना ले जाएं, सोने में डालें कि फलानी जगह डालें, और पूरे समय माथे पे सलवटें पड़ी हुई हैं, है ना, तो उसमें दुख। और पैसा चला जाए तो उसमें दुख। अब बोलो, पैसे की इच्छा से लेकर पैसे के जाने तक पैसे में निरंतर क्या बना हुआ है, दुख 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 और दुख। लेकिन फिर भी आदमी को क्या लगता है, सुख 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 और सुख। ये कहते हैं ये दुनिया की मूर्खता है। 18वें नंबर का या 17वें नंबर का श्लोक है इष्टोपदेश ग्रंथ में, उसका नाम इष्टोपदेश है ना, वाकई में इष्ट उपदेश है। और सब युक्तियों से बात खरी उतरती है। जिंदगी के सही मौकों पर सही चीज समझ लो, तब तो वो काम की है। हर देर से आया हुआ व्यक्ति, क्या कहते हैं ना, वो कहते हैं एक वो आता है ना, शाम को यदि लौट के आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, है ना। हाँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हर आदमी की शाम होगी लौट के आने तक के लिए। शाम मतलब समझ गए, ऐसा लगा चलो बुढ़ापे में तो सही बात समझ में आ गई, लेकिन सबने लिख रखा है कि बुढ़ापा आएगा। हर किसी के जीवन को शाम नसीब हो और उस शाम को वो घर लौट कर आ जाए, ये सबके नसीब में नहीं होता है। भूला हुआ व्यक्ति बीच में ही ट्रक को चल के चला जाए तो क्या करोगे, अब लौट के आ पाया सही मार्ग पर। गलत संगत में पड़ा हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति समय पर सही जगह पर लौट के आए, ये संभव हो सकता है ना। हर देर से मिली हुई चीज दुरुस्त नहीं होती, कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। हर देर से आई हुई चीज दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि देर से आई चीज दुरुस्त होने के लिए सद्भाग्य चाहिए, और हर किसी के पास ये सद्भाग्य जरूरी थोड़ी है। ऐसे ही जीवन में सही समय पर सही मौके पर सही प्रयोजन पता चल जाए, तो ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आचार्य इन्हीं सब चीजों का ज्ञान कराते हैं। अब देखो वहां पर अर्थ के संबंध में क्या बताया, चारों ही स्थलों पर क्या है, दुख है। लेकिन फिर भी आचार्य जानते हैं, हम चाहे कितना ही कह लें, हम कितना ही माथा रगड़ लें, चाहे कलम रगड़ लें, चाहे अपने वचनों को रगड़ लें, है ना, कितना ही सुना लें, कितना ही लिख के बता दें, लेकिन आदमी अल्टीमेटली घुसेगा कहाँ, है ना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जाएंगे वहां, मन वहीं ले जाएंगे, उपयोग वहीं ले जाएंगे। तो उन्होंने उदाहरण भी क्या बनाया, धन का अर्थी। क्यों, अब जल्दी समझ में आएगी बात। हाँ, पैसों की बात आ गई ना, तो अब थोड़ी बात जल्दी समझ में आएगी। तो क्या कहते हैं, अथथियो, कितना अच्छा शब्द है, प्राकृत के शब्दों से सीधे रिलेट करो अपने आप को। अथथियो, अर्थ का अर्थी ओ, है ना, अर्थ का अर्थी हो, उसे बोलते हैं अथथियो। और अर्थर्थी, पैसे का अर्थी क्या करे, प्रयत्न, अपने प्रयत्नों से, किसके अनुसार वो सारे प्रयत्न करता है, किसके अनुसार, राजा के अनुसार। सबसे ऊपर लिखा ना, जय नाम को भी पुरुषो, पुरुषो यानी होता है पुरुष, जैसे कोई नाम वाला पुरुष, मतलब फलाना पुरुष। जैसे कोई पुरुष क्या करे, रायणम, राजा को जानियूण, जानकर श्रद्धा करे, सद्हदि, राजा को जानकर श्रद्धा करता है। अब मैं एक वाक्य जो पहले कई बार बोला हूं, श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। यहां आपको दिख रही है वो चीज, जानी ऊण सद्हदि, क्या करो, पहले जानो और फिर श्रद्धा करो। अब यही बात तो मैं कहता आ रहा हूं, वही बात अब लिख दी यहाँ पे कि श्रद्धा का पुरुषार्थ कौन करेगा, श्रद्धा को सम्यक बनाने के लिए कौन मेहनत करने वाला है, ज्ञान। पहले जानो, जानो, तत्व का अधिगम करो। जब तत्व अधिगम होता है तब तत्व अभिगत होता है। समय सार तत्व अभिगत कराने के लिए है, तत्वार्थ सूत्र तत्व का अधिगम कराने के लिए। अधिगम नहीं होगा तो अभिगत नहीं हो सकता है। लेकिन अधिगम में ही कोई उलझा रहे तो फिर जहां जहां जे जे साधक है तहां ते बाधक है।
तो क्या किया, राजा को जानकर श्रद्धा करता है और क्या करता है, तो तम अणुचर दीपुणो, जिसे जान लिया, जिसकी श्रद्धा कर ली, हमारा आचरण स्वयमेव उस रास्ते पर बढ़ जाता है। आचरण को धकाना नहीं पड़ता, आचरण तो स्वयमेव क्या करेगा, जहां ज्ञान ने समर्पण दे दिया, जहां श्रद्धा ने समर्पण दे दिया, अब चारित्र भी क्या करेगा, सब कुछ वही करेगा। लड़की शादी करके आई, उसने ज्ञान से जान लिया ये मेरे पति हैं और अपना श्रद्धा संपूर्ण उसके लिए दे दी। अब वो लोग कैसे रखेगा उसे, अब वो चाहे तो 2 साड़ी में रख ले, चाहे तो सोने जेवरात के आभूषणों में रखे। करोड़पति घर से आई हुई लड़की भी हो और किसी सामान्य परिवार के लड़के के पास चली जाए, लेकिन यदि उसने अपनी श्रद्धा समर्पित कर दी है तो वो क्या करेगी, वो वैसे ही रह लेगी। कभी घर में खटपट हो जाए, है ना, भाइयों ने कुछ क्या कर दिया, अन्याय कर दिया, माता पिता ने बंटवारे में कुछ ऊंच नीच कर दी, तो कहेंगे कोई बात नहीं, धैर्य रखो, अपन चलते हैं, अपन तो शांति से जाकर कहीं बाहर शहर में रह के एक कमरा लेके वहीं शांति से जीवन गुजारेंगे। अब वो करोड़पति घर से आई थी लेकिन रही क्या नहीं, अनुचरण कब कर पाई वो, जब श्रद्धा समर्पित की। सीता जी क्यों चली गई, जनक की पुत्री थी लेकिन चली गई 14 वर्ष के लिए, क्यों राम के बताए मार्ग पर चली गई, पूरी अयोध्या रोक रही थी, पूरा राज्य रोक रहा था, सब रोक रहे थे ना, अरे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, राम को अकेले वनवास दिया है। लेकिन वो क्या करा, जब राम पर श्रद्धा थी तो अनुचरण भी किसका किया, राम का किया। ऐसे ही यहाँ पर जिसने राजा को जाना, श्रद्धा की, वो अनुचरण भी किसका करता है, उस राजा के बता, उसके प्रयत्न में, कतरे कतरे में किसका वो रहता है, श्रद्धा राजा का। ऐसे ही एवं ही जीव राया, ऐसे ही जीव राजा को णादब्बो, जानो, जान लो, पहले प्रमाण से जान लो, नए से जानो, निक्षेप से जानो, णादब्बो जानो, और जानकर फिर क्या करो, तह या सद हे दब्बो, उसे जानकर फिर उसकी ही श्रद्धा करो, और क्या करो, अनुचरी दब्बो, अनुचरण भी उसका ही करो, या पुणो से सो चेवदु मोक्ष कामेण, यदि तुम्हें मोक्ष की कामना है तो जीव राजा को जानो, जीव राजा की श्रद्धा करो और जीव राजा का ही अनुचरण करो, इसके अलावा अन्यत्र मुक्ति का कोई मार्ग है नहीं। तो ऐसे यहाँ पर अपन को एक जीव राजा को पहले खड़ा किया और फिर उसी जीव राजा पर अपने सारे श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र को समर्पित करने के लिए यहाँ आचार्य प्रेरणा देते हैं। अब इसकी टीका भी बहुत मंगलकारी है, लेकिन उसकी टीका की चर्चा अपन कल करेंगे। और इस टीका के वाक्यों में से कई बड़ी बड़ी पंक्तियां निकली हैं जो आप लोग ये पढ़ते हो ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, है ना, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सब को चिन्मय अविराम। ये पूरी की पूरी लाइन आपको इस टीका में मिलने वाली है। यही टीका का सहारा लेकर बाबूजी, युगल जी ने, है ना, छोटे दादा ने, इन सब ने इसके आधार से बहुत सारी रचनाएं लिखी और भी अन्यत्र विद्वानों ने भजन लिखे। तो ये इसकी टीका, अपन इसकी चर्चा आगे कल करेंगे। अभी लाइट भी चली गई तो आप भी पढ़वाने का कोई मतलब है नहीं। चलिए। अविनाशी